हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शुभम। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सिनेमा सर्जन। एक्चुअल में अनदर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे पहले मैंने टॉक्सिक, द ओडेसी एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे तक छोड़ दिए मैंने। लिटरली ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दिस इज अनदर एपिसोड। काफ़ी लंबे टाइम बाद दोबारा मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ मैं मूवी एंड ट्रेलर रिव्यू के लिए। एंड क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि दिस टाइम इट्स अबाउट द रामायण, एपिक ऑफ रामायण। टीजर मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था एंड मिक्स्ड मतलब की फीलिंग थी, इसलिए मुझे लगा था कि उसको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों के द्वारा फीडबैक भी मिला है, तो देखते हैं ट्रेलर में क्या इम्प्रोवाइज किया गया है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, आगे वीडियो आती रहेंगी क्योंकि थोड़ा बहुत एडिटिंग करना मेरे लिए आसान हो गया है थोड़ा सा, एक ये कारण है। एंड यू नो द प्रोफेशन which I have, which I am doing right now. सो बट रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू करेंगे, बाद में हम देखते हैं इसके बारे में क्या हमारे विचार हैं, धाराएं हैं, जो बदलाव आया कि नहीं आया फ्रॉम दी ओजी आदि पुरुष। एंड देखते हैं भाई, हियर वी गो। मॉन्स्टर माइंड। तुम्हारा नया भाई ये क्या मतलब, ऐसा लगा था कि साउथ का डायलॉग है ना, कोई साउथ का डायलॉग चिपका दिया हो, ऐसी फीलिंग आ रही थी ना। तुम्हारा नया राजा। देखते हैं यार। ओ और वन मैन शो चलने वाला है लग रहा है मुझे आज। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही ज्यादा राज्य शॉट है। में तो ये भी दिखाएंगे। जब भाई साहब, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। ये तगड़ा था भाई, मतलब अब समझ में आ रहा है कि फिल्म में यश भाई का यार और होने वाला है, ये तो कंफर्म समझ में आ गया। एंड वो जो सभी को पता होगा एरावत है, वो दिखाया गया था हाथी वाला सीन। एंड वो युद्ध भी यार बहुत तगड़ा होगा। तो जो ट्रीजर में आया था ना, एक्चुअल में शायद वो यही होगा जब वो स्वर्ग में हमला करते हैं, उस समय की बात शायद बात होगी। एंड मुझे लग रहा है कि यार सिंगल मैन इज गोइंग टू गेट द लंका। जिस तरीके से कुबेर से लंका ली थी ना, इज अ स्टेप ब्रदर ऑफ रामायण, या सॉरी रावण। तो उनसे जो लंका ली थी ना, वो युद्ध तगड़ा होने वाला। बट ये सिंगल बंदा मारेगा वो इतनी सेना को ना। ये सारे मुझे राक्षस नजर आ रहे हैं जितने भी सीन दिख रहे हैं, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम था ना, उस तरीका लग दिखा है। सृष्टि पर संकट आया, ओ भाई, भगवान विष्णु ने डिवाइन। अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ भाई लिटरली वो आग जब रही थी ना यज्ञ के हवन में, तो लिटरली इतना भी ज्यादा वीएफएक्स नहीं करना था यार, थोड़ा बहुत रॉ रखते। लेकिन मैं रॉ लग रहा है। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। भाई किस किस को लग रहा है यहाँ पे कि आपने वो सिया के राम देखा है ना, उसमें जो उन राम का जो एक्सप्रेशन था, लिटरली मैं आदमी का नाम भूल गया हूँ मैं, अभी रिसेंटली उसकी अच्छी मूवी भी आई थी। उसका जो एक्सप्रेशन था ना, राम वाले वो फील होते थे लिटरली। एंड लोग यहाँ चाह रहे हैं कि यार यहाँ पे राम भी एक तरीके से एक्सप्लोजिव तरीके से दिखाया जाए, जो कि आजकल जो सिनेमा में चलता है। बट मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यार आपको बता, राम इज लिटरली आदि पुरुष होता है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा अगर आप नहीं दिखाओगे ना मूवी के अंदर, एंड अगर आपने वो चीज़ को मॉडिफाई कर दिया, तो जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक कैरेक्टर की जो एक लैंग्वेज है ना, वो बदल जाएगी जो राम को लेकर है। रावण को आप ग्रैंड दिखाओ, लिटरली ही डिजर्व दैट ऑरा।
वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था, अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार। यार मतलब मैं डायरेक्टली रिलेट कर पा रहा हूँ सिया के राम वाला, क्योंकि ऑलरेडी रामानंद सागर वाला तो ओजी था, बट वो जो सिया के राम के अंदर जो टोन के अंदर सीता माता का जो बोलते हैं ना कि वे लग रहा है मॉडर्नाइज मतलब टोन है, समझा आता होगा ना कि मॉडर्नाइज टोन है कि लड़की का। डबिंग खास लगी नहीं मेरे को, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी वो वाला टोन बहुत स्मूथ टोन था, डिवाइन टोन था। ये तो लग रहा है कि यार कोई जेंजी बात है। जनस्थान की राजकुमारी सूट वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा। भाई लिटरली बोलते ना कि यार ये जो पुष्पक विमान है बहुत शानदार बताया गया लिटरली। मतलब इवन दो वो जो वॉइस है ना जो बैकग्राउंड में चल रही है वो भी अच्छी लग रही है सुनने में यार। थिएटर में इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल। और ये मुझे ये जो सीन है ना पुष्पक विमान चल रहा है, ये सीन मुझे सेम वो अवतार जो 3 आई है उसमें वो जो ऊपर उड़ने वाले दिखाए थे जानवर, उस तरीके थोड़ी हल्की बहुत फील आई है। अच्छा लगा मतलब कहने वाला। राम की मृत्यु साधारण रावण तीनों लोगों का स्वामी तो तीनों लोगों के सामने उसका मैं अपनी सीता को वापस लूंगा। ये वो प्रण वाला है, वो प्रण लिया था बहुत इंसा। अच्छा रावण के साथ भी सेना इसी के पीछे है। बंदा बोल रहा है और दिखाने के लिए अकेला ही लड़ेगा। वैसे भाई वो सीन अब एक होने वाला है जब वो दिखा रहे थे ना बैकग्राउंड में खूब सारे राक्षस थे एंड राम जी अकेले थे। दिस इज गोइंग टू बी एपिक। मतलब जो आपने अगर लिटरली वाल्मीकि जी रामायण पढ़ी है एंड तुलसीदास जी की पढ़ी है तो अगर वहाँ पे जो ऑरा होता है ना जब 14,000 राक्षस आते हैं खरदूषण वाले, आपको पता होगा अगर रेफरेंस आगे नहीं तो फिर मूवी आप देख लेना। वो भाई लिटरली डिवाइन था क्योंकि राम जी अकेले युद्ध लड़े थे, लक्ष्मण जी को भी पता कि आप साइड बैठो। भाई साहब यही देखना था, यही देखना था। अच्छा लगा बट बंदा उसको भूल क्या था। ये राम के युग का आरंभ है। ग्रेट भाई ग्रेट लिटरली। मतलब ऐसे रोंगटे खड़े वाला हर सीन नहीं था कि बहुत मिसप्राइजिंग, क्योंकि स्टोरी हम जानते हैं ना तो वो चीज़ें नहीं आ पाती जनरली स्टोरी पता होती है तो काफ़ी हद तक। बट हाँ यार काफ़ी चीज़ें इम्प्रोवाइज किए हैं लोगों ने एंड यू वुड लव टू से कि जैसे कुछ सीन थे ना वो ब्रीथ टेकिंग होने वाले हैं थिएटर में खास करके, अभी भी अच्छे लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि ये जो लास्ट में जो आकाश के अंदर वो जो तीर करता है ना साधते हैं राम जी, तो वो 14,000 जो राक्षस है ना हवा में जो उड़ रहे थे ना तूफान के अंदर, मुझे 14,000 राक्षस नजर आ रहे हैं एंड वो सीन बहुत एपिक है। लास्ट वाला तो यार वो जो शेर को नहीं है वो रावण डांटता है भाई, वो तो ऑरा सेट करने के लिए ऑरा फार्मिंग बोलते ना, ऑरा फार्मिंग करने के लिए डाला गया है। और रावण यार अपने आप में लेजेंडरी है, जरूरत नहीं है पड़ेगी इतनी।
आपने मतलब वो RRR वाली फीलिंग दिलाने के लिए किया गया मुझे लग रहा है। तो ठीक है यार, आपने ग्रैंडनेस वैसे दिखा दिया ऑलरेडी। एंड CGI काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। एंड यार थोड़ा बहुत ऐसे सब सुनते हैं ना, पीछे DNAG इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, 8 टाइम्स इसमें लिखा भी है ना, ऑस्कर विनर। तो फिर लगता है कि यार आप उस लेवल का नहीं है जो आप लोगों के लिए, इनके लिए ड्यून मूवी एंड कौन सी आई थी वो, कौन सी थी वो, उसमें डिस्टोपियन काइंड ऑफ मूवी थी ना टोटल। ब्रह्मास्त्र में भी मतलब वो चीज़ें, विजुअल इफेक्ट अच्छा लग रहा था, बट इसके अंदर इतना पावरफुल नजर नहीं आ रहा जो ड्यून एंड वो जो एक कैप्टन मार्वल्स मूवी है देखने मिलता है। एंड वो इम्प्रोवाइज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि हम पहले भी इम्प्रोवाइज करते हैं यार, आगे भी इम्प्रोवाइज करेंगे जितना हो सकेगा। जब तक मूवी नहीं आती है मान के चलो कि हर जगह करेंगे। ये जिंग बाय एपिक था लिटरली, दिस इज एपिक, ग्रेट। और ये फाइट देखने को मिलेगी, अकेला गिद्ध नहीं है, उनके साथ में और ये पक्षी भी उड़ रहे हैं। एंड दिस वाज गोइंग टू बी एपिक, मुझे मज़ा आने वाला है इस सीन के अंदर खास करके। एंड पर्टिकुलरली ट्रेलर वाइज बोला जाए ना तो यार ये आई डोंट नो, मतलब ये किस तरीके से हो रहा है, या कॉस्ट्यूम है उसकी वजह से रावण जो है ना काफी थिन नजर आ रहा है। ऐसा लगा नहीं आपको? जब शुरू में को चलते हुए आता है, सभा को संबोधित करता है रावण राज, उसमें भी काफी ज्यादा वेट कम लग रहा है, मतलब भारी वजन होना चाहिए ना रावण की भी। हमारे एक इमेज बनी हुई है रावण सागर से बाद भी कि रावण का कद बहुत भयंकर था। यहाँ पे रणवीर का कद ज्यादा लग रहा है मुझे, वो हाइट वाइज, वो उसका फर्क अगर चाहते ही लोग तो दिखा सकते थे कि रावण को इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड जो बोलते हैं ना ह्यूमंगस, उससे प्रेजेंट कर दे तो और अच्छा लगता। एंड मैंने आपको वो पॉइंट हाईलाइट पहले किया कि डबिंग में प्रॉब्लम है। आई थिंक सीता वाला जो डब है एक्चुअली उन्होंने खुद ने किया है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि यार हनुमान जी कहाँ है, हमारे सनी देओल कहाँ है। ये सनी देओल जब इसके ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आए थे शायद, उस समय पब्लिक ने बहुत टीम की थी। एंड देवर सेइंग कि मतलब लोगों को पता क्या लग रहा था इससे पहले, जब वो उन्होंने एक स्टेटमेंट आया था उससे पहले सबको ये लग रहा था कि इस मूवी का जो मेन जो क्लाइमैक्स होगा ना वो लंका दहन ही होने वाला है। एंड इसलिए हनुमान जी को इस पर्टिकुलर ट्रेलर नहीं दिखाया नहीं गया। बट उसके बाद उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि जस्ट उन्होंने मूवी शूटिंग स्टार्ट करी है, ठीक है, कि उनका सेकंड पार्ट में रोल नजर आने वाला है। तो फिर मुझे डाउट हो रहा है कि इस मूवी को एंड कहाँ करेंगे यार, क्या वो बाली वाला युद्ध है वहीं से एंड किया जाएगा क्या? 14,000 वो राक्षस मारना वो शायद आई थिंक पहले हो चुका होगा। बट बोल रहे हैं कि यार द क्लाइमैक्स गोइंग टू बी एपिक। अब मुझे एक्चुअल में वो प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल हो रहा है, बट स्टिल आई कुड से improvisation is everything, you can keep it improving। बाकी 5 out of I would rate in terms of Goosebumps, जो इतने मोमेंट्स है ना, अभी अपनी स्टोरी प्रेडिक्टेबल हो गई इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पाए, अदरवाइज होते तो आई वुड गिव 4। परफॉर्मेंस वाइज पर्टिकुलरली डबिंग अगर हटा दी जाए तो रावण इज गोइंग टू बी एपिक। एंड लोग राम से जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि यार बवाल होना चाहिए, होता है ना आगे बिल्कुल वो एनिमल वाला, तो वो तो देखो नहीं होगा पॉसिबल। एंड वो चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, खुद रामायण रामचरितमानस समझनी पड़ेगी तो आपको समझ में आएगा इस चीज़ का। सो दिस वाज अबाउट इट। Make sure to subscribe the channel. This is your host Dr. Shubham, the Forgotten OG Beast.